सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार स्टडी विद आर के में। आज की चर्चा हम जो करने चल रहे हैं वो जो है उत्तर प्रदेश की जो विभिन्न परीक्षाएं आयोजन हुई हैं, चाहे वो लोक सेवा आयोग द्वारा हो और चाहे वो UPSSC द्वारा हो, चाहे UPP, चाहे UPSI, कोई भी परीक्षा हो जो कि उत्तर प्रदेश विषय से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं उससे संबंधित हम आपको जो क्वेश्चन जो विगत परीक्षाओं में आए हुए हैं उसको आपको सॉल्व कराएंगे। तो आप मेरे साथ जुड़े रहें। आपको इससे ये अनुभव होगा किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ से पूछे जाते हैं और कैसे पूछे जाते हैं। आप मेरे साथ रहें। प्रश्न नंबर एक कह रहा है, कौन सी नदी, देखिए कौन सी नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग एक घोषित किया गया है। ठीक है, कह रहा है कौन सी नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग एक घोषित किया गया है। ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, बी ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी, सी यमुना नदी और डी कह रहा है चंबल नदी। तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या जो है गंगा नदी को इलाहाबाद से हल्दिया तक एक घोषित किया गया है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या एक घोषित किया गया है। अब इसमें दो है, इसमें भी सब में लगभग राष्ट्रीय जलमार्ग हो गए हैं, लेकिन सबसे पहला और सबसे एक जो है गंगा नदी में जो प्रयागराज से हल्दिया तक को घोषित किया गया है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर कौन है। कह रहा है उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर कौन सी है। कह रहा है ऑप्शन ए घाघरा नहर, बी कह रहा है निचली गंगा नहर, सी कह रहा है शारदा नहर, डी कह रहा है केन नहर। तो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर कौन सी है, वो शारदा नहर है। ठीक है, शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर है। क्वेश्चन नंबर 3, केंद्र सरकार द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी
घोषित, राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। कह रहा है केंद्र सरकार द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। ऑप्शन ए यमुना नदी, बी गंगा नदी, सी गोदावरी नदी, ठीक है, सी गोदावरी नदी, डी जो है ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। तो केंद्र सरकार द्वारा जो राष्ट्रीय नदी घोषित की गई है वो गंगा नदी घोषित की गई है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। केंद्र सरकार द्वारा गंगा नदी को जो है राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, हाथीकुंड बैराज, हाथीकुंड बैराज किस, हाथीकुंड बैराज जो है किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए गंगा नदी, बी यमुना नदी, सी गोमती नदी, डी राम गंगा नदी। तो हथनीकुंड बैराज जो है सहारनपुर में यमुना नदी पर है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए कि हथनीकुंड बैराज यमुना नदी पर सहारनपुर जनपद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है माता टीला परियोजना, माता टीला परियोजना किस नदी पर है, ठीक है। देखिए ऑप्शन ए केन, ठीक, बी बेतवा, सी चंबल, डी सोन। तो माता टीला परियोजना किस नदी पर है, बेतवा नदी पर है। इसी पर जो है रानी लक्ष्मीबाई बांध भी स्थित है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सुमेलित नहीं है। कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है। राजघाट बांध, राजघाट बांध यमुना नदी, ठीक है। राजघाट बांध यमुना नदी। फिर कह रहा है बी रानी लक्ष्मी बाई बांध, रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर कह रहा है, बेतवा नदी। सी कह रहा है रिहंद बांध,
बांध, रिहंद बांध किस पर है, कह रहा है रिहंद नदी, ठीक है, रिहंद बांध, रिहंद नदी, माता टीला, माता टीला अभी ऊपर लिखाया था मैंने, माता टीला किस पे, बेतवा नदी। तो राजघाट बांध जो है यही जो है सुमेलित नहीं है, ये जो है बेतवा नदी पर है, ठीक है, ये जो है यमुना नदी पर नहीं है, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे लिखाता हूं। अगला क्वेश्चन कह रहा है फिर सुमेलित नहीं है, 7वां भी कह रहा है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए बिठूर, बी गोरखपुर, सी जौनपुर, सी जौनपुर, डी कौशाम्बी, डी कह रहा है कौशाम्बी, ऑप्शन ए गंगा नदी, दूसरा राप्ती नदी, तीसरा जो है सई नदी और चौथे कह रहा है यमुना नदी। तो इसमें बिठूर गंगा नदी पर बसा शहर है, गोरखपुर राप्ती नदी पर बसा शहर है, जौनपुर जो है यही आपका गलत है, जौनपुर सई नदी पर ना गोमती नदी पर बसा है, और कौशाम्बी तो यमुना नदी के किनारे बसा है ही, ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन सही होगा, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है राजघाट बांध, क्या कह रहा है, राजघाट बांध एवं नहर परियोजना, नहर परियोजना उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, जो किस नदी पर स्थित है। कह रहा है कि राजघाट बांध एवं नहर परियोजना जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, जो किस नदी पर है, तो ऑप्शन ए यमुना, बी चंबल, सी जो कह रहा है बेतवा, डी केन। तो राजघाट बांध नहर परियोजना जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है वो बेतवा नदी पर है, बना है, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक।
ठीक, अभी ये देखिए अगला क्वेश्चन इससे ही संबंधित है कि पूछ रहा है राजघाट बांध जो है किस नदी पर बना है, तो बेतवा नदी पर है, तो इसलिए मैं उसको लिखा नहीं रहा हूँ, लेकिन वो पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, बेतवा नदी, आप इसको नोट कर लीजिए। राजघाट बांध परियोजना जो है किस नदी पर है, वो बेतवा नदी पर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है फुलहर झील, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। फुलहर झील, फुलहर झील किस राज्य में स्थित है। ठीक है, कह रहा कि फुलहर झील किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, सी उत्तर प्रदेश, डी हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो कह रहा फुलहर झील जो है किस राज्य में स्थित है, तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद में, पीलीभीत में। ठीक है, कहाँ, पीलीभीत जनपद में है, और यहीं से ही फुलहर झील से ही गोमती नदी का उद्गम है। ठीक है, ये देखिए 3 क्वेश्चन आपका बन गया, पीलीभीत में है और कहाँ, यहीं से जो है गोमती नदी का उद्गम भी है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है पारीछा बांध, क्या कह रहा है, पारीछा बांध किस नदी पर है। कह रहा है किस नदी पर है। ऑप्शन ए सोन, बी कह रहा है रिहंद, सी कह रहा है, क्या कह रहा है, सी कह रहा है बेतवा, डी कह रहा है केन। तो पारीछा बांध जो है बेतवा नदी पर है, आप इसको नोट कर लीजिए। देख लीजिए बेतवा नदी जो है कितनी महत्वपूर्ण नदी है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, 110 मीटर ऊंचा, क्या है, 110 मीटर ऊंचा बिहार जलप्रपात, कह रहा 110 मीटर ऊंचा बिहार जलप्रपात किस नदी पर है। ठीक है, कह रहा है किस नदी पर है। ऑप्शन ए सोन, बी कह रहा है टोन्स, बी कह रहा है टोन्स, सी, अरे सोन तो है, रिहंद, डी कह रहा है गंगा।
तो 110 मीटर ऊंचा बिहार जलप्रपात जो है वो टोंस नदी पर है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, टोंस नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बांध किस नदी, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बांध किस नदी पर बना है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बांध जो है किस नदी पर बना है। ऑप्शन ए माता टीला, नदी नहीं पूछ रहा है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बांध है कौन सा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। बी कह रहा है मेजा, सी कह रहा है रिहंद और डी कह रहा है रामगंगा। तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बांध रिहंद बांध है, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। बड़ा ना होकर के ऊंचा होना चाहिए। ऊंचा, सबसे ऊंचा बांध जो है रिहंद बांध है, आप इसको नोट करिए। आपको मैंने पीछे बताया है कि अवनालिका जो अपर्दन होता है वो चंबल नदी के अगल बगल सबसे ज़्यादा होता है। आप इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत पूछा जाता है कि अवनालिका अपर्दन या सबसे अधिक अपर्दन कहाँ होता है, तो चंबल नदी के आसपास के क्षेत्र में जो है अवनालिका अपर्दन होता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कौन सी नदी ब्रह्मा घाट, कह रहा है कौन सी नदी ब्रह्मा घाट नामक स्थान, कौन सी नदी ब्रह्मा घाट नामक स्थान पर कर्णाली नदी से मिलती है और घाघरा नदी बन जाती है। ठीक है, कह रहा है कौन सी नदी ब्रह्मा घाट नामक स्थान पर कर्णाली नदी से मिलती है और जो है घाघरा नदी बन जाती है। तो कह रहा है ऑप्शन ए गंडक, राप्ती, शारदा, सरयू।
तो कौन सी नदी घाघरा ब्रह्मा घाट नामक स्थान पर करनाली नदी से मिलती है और घाघरा नदी बन जाती है? तो उस नदी का नाम है शारदा नदी। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। शारदा नदी ही जो है आगे चल करके घाघरा बनती है, और जो है घाघरा जिसको हम अयोध्या में सरयू नदी जिसको कहा जाता है, अयोध्या उसी पर बसा हुआ शहर है। निम्नलिखित शहरों में से कौन गंगा नदी के दाहिने नहीं बसा है, पूछ रहा है। तो नदी का दाहिना और बायां कैसे आप निर्धारित करते हैं कि नदी का जहाँ से उद्गम होता है और वहीं से नदी चलती है, तो उसी दिशा में आप चलेंगे, उद्गम दिशा में, तो आपका जो बायां पड़ेगा उसको हम बायां कहेंगे, और जो दाहिना पड़ेगा उसको दाहिना कहेंगे। तो आप जैसे देखिए, जब लखनऊ से कानपुर की तरफ, कानपुर जब शहर में जाते हैं तो सबसे पहले गंगा नदी पड़ती है, उसके बाद जो है कानपुर शहर बसता है। तो जैसे आप नदी करेंगे तो इधर, तो वो कानपुर दाहिने तरफ हो गया। इसी तरीके से जब आप अयोध्या से प्रयागराज जाते हैं तो पहले गंगा नदी पड़ती है, तो गंगा नदी के ऐसे जब मुँह करेंगे तो गंगा नदी फिर जो है प्रयागराज दाहिने साइड पड़ेगा। हरिद्वार का भी यही स्थित है। तो वाराणसी जो है, ये जो है गंगा नदी के जो है बाएं तट पे बसा हुआ कौन सा शहर है? वाराणसी आपका जो है गंगा नदी के बाएं तट पर बसा हुआ शहर है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन 13 था, गलती से 18 लिख उठा था। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि गोरखपुर शहर किस नदी पर बसा है? कह रहा गोरखपुर किस नदी पर बसा है? ऑप्शन ए गोमती, बी सरयू, सी राप्ती, डी गंडक। तो गोरखपुर शहर जो है वो राप्ती नदी पर बसा हुआ है। किस नदी पर? राप्ती नदी पर। जौनपुर गोमती पर, अयोध्या सरयू पर। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि कौन सी नदी उत्तर दिशा में नहीं बहती है? ठीक है, ऑप्शन ए केन, बी कह रहा ही है बेतवा, सी चंबल, डी गंडक। कह रहा कौन सी नदी उत्तर दिशा में नहीं बहती है? तो आपकी जो है गंडक नदी उत्तर दिशा में नहीं बहती, बाकी सारी की सारी नदियां जो है उत्तर दिशा में बहती हैं। सिंधु, बेतवा, केन, चंबल, ये सब यमुना की सहायक नदी है जो दक्षिण से उत्तर दिशा में बहती है। मध्य प्रदेश के पठारों से आकर के ये यमुना में मिलती हैं। सोन नदी भी दक्षिण से उत्तर की दिशा में बहती है, जो कि गंगा की सहायक नदी है। अमरकंटक से उसका उद्गम स्थान है। नर्मदा नदी तथा सोन नदी का उद्गम स्थान अमरकंटक से। आप इसको नोट कर लीजिए। जो मैं बोल रहा हूँ उसको भी आप ध्यान से लिखते रहिए, सुनते रहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि सूची 1 तथा सूची 2
का सही मिलान करें। ठीक है, कह रहा सूची 1 तथा सूची 2 का, सूची 1 तथा सूची 2 का सही मिलान करें। ठीक है, कह रहा है सूची 1 सूची 2 शहर नदी। ठीक है, शहर में कह रहा है ए चित्रकूट, बी जौनपुर, सी मथुरा, डी अयोध्या। क्या कह रहा है? चित्रकूट एक में कह रहा है सरयू, दूसरा कह रहा है यमुना नदी, तीसरा गोमती, चौथा पैश्यनी या मंदाकिनी, पैश्यनी या मंदाकिनी। क्या कह रहा है? पैश्यनी, पैश्यवनी होगा, यानी नहीं, पैश्यवनी, पैश्यवनी या मंदाकिनी। ठीक है, तो शहर, तो चित्रकूट जो है पैश्यवनी या मंदाकिनी शहर पे बसा है, जिसको पैश्यवनी मंदाकिनी दोनों कहते हैं। जौनपुर गोमती नदी पर, मथुरा यमुना नदी पर बसा है, अयोध्या जो है सरयू नदी पर बसा है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। चित्रकूट को अक्सर लोग यमुना नदी लगा देते हैं, लेकिन वो पैश्यवनी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूप द्वारा होती है? भारत के किस प्रदेश में सबसे अधिक सिंचाई नलकूप द्वारा होती है? तो ऑप्शन ए पंजाब, बी उत्तर प्रदेश, सी जो है मध्य प्रदेश, डी जो है राजस्थान। तो उत्तर प्रदेश के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूप द्वारा होती है? तो वो होती है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सिंचित जो है एरिया, परसेंटेज की बात नहीं कर रहा हूँ, एरिया, सबसे अधिक क्षेत्रफल, सिंचित क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश के पास है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सिंचाई नलकूपों से होती है, उसके बाद नहरों द्वारा होती है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला एक क्वेश्चन हम और आपको बता रहे हैं। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन है, सबसे बड़ी नहर कौन है? तो वो जो है शारदा नहर जो है उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। ठीक है, आप अब देखिए, ये कह रहा है कि सूची 1 तथा सूची 2, सूची 1 तथा सूची 2 का सही
मिलान करें, तो सही मिलान करें तो नदी का नाम है और किससे किसका जब संगम होता है तब उसका नाम पड़ता है। आप ये कह रहा है सूची एक, सूची दो, तो सूची एक है और सूची दो ए, रुद्रप्रयाग, ये क्या है, ये जो है रुद्रप्रयाग है, ठीक है। फिर बी क्या कह रहा है, नंद प्रयाग, नंद प्रयाग, ठीक है। सी कह रहा है कर्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग। फिर डी कह रहा है देवप्रयाग, ये बहुत महत्वपूर्ण है देवप्रयाग। अब संगम, ये संगम हो गया, कौन सी किस नदी से क्या होकर बन रहा है ये कह रहा है। अलकनंदा भागीरथी, अलकनंदा भागीरथी। दूसरा कह रहा है अलकनंदा, अलकनंदा मंदाकिनी, कौन सा, मंदाकिनी। तीसरा कह रहा है अलकनंदा पिंडार, अलकनंदा और पिंडार, ये नदियों के नाम हैं। और ये चौथा कह रहा है अलकनंदा नंदकिनी, अलकनंदा नंदाकिनी, अलकनंदा नंदाकिनी, अलकनंदा नंदाकिनी। तो रुद्रप्रयाग, अलकनंदा और मंदाकिनी जब मिलती हैं तो रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग इसको कहा जाता है। जब अलकनंदा और मंदाकिनी जब मिलती हैं तो इसको रुद्रप्रयाग कहा जाता है। और जब नंद प्रयाग कहाँ पर कहा जाता है, नंद प्रयाग जब अलकनंदा आकर के नंदाकिनी से मिलती है तो इसको जो है नंद प्रयाग कहते हैं। और अलकनंदा से जब पिंडार नदी मिलती है तो इसको जो है कर्ण प्रयाग कहते हैं। और देवप्रयाग जो है अलकनंदा से आकर के जब भागीरथी नदी मिलती है तब आकर के इसको देवप्रयाग कहते हैं। यहीं पर जो है इसका नाम जो है देवप्रयाग में ही अलकनंदा और भागीरथी नदी के मिलने से ही गंगा नदी का नाम गंगा नदी पड़ता है, कहाँ पर, देवप्रयाग में। तो आप इसको नोट कर लीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। पीछे क्वेश्चन मैंने साफ कराया है, कह रहा है कि राजघाट बांध परियोजना जो है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना किस नदी पर है, तो बेतवा नदी पर है। मैंने इसको आपको पहले ही बता दिया है, आप इसको जान लीजिए। कितनी बार पूछे, काउंट करिए कितनी बार पूछा जा रहा है, ठीक है। कह रहा कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई, उत्तर प्रदेश में सिंचाई के प्रमुख साधन हैं। कह रहा कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई के जो है प्रमुख साधन हैं। ऑप्शन ए नहरें, नहरें
बी कह रहा है नलकूप, सी कह रहा है तालाब, कुएं, तालाब, कुएं। फिर कह रहा है डी अन्य। अन्य साधन क्या कह रहा है? अन्य साधन। ठीक है, तो ऑप्शन जो आपका सही है, घटते क्रम में करना है कि सबसे ज्यादा किससे होती है, उसके बाद किस में होता है। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक, फिर कह रहा है बी कह रहा है 2 1 2 1 3 4। फिर कह रहा है सी 3 4 2 1। डी कह रहा है 1 2 3 4। तो उत्तर प्रदेश में भी मैंने पहले आपको बताया कि सबसे अधिक सिंचाई नलकूप से होती है, उसके बाद नहर से होती है, फिर तालाब कुएं से, फिर जो है अन्य साधन से। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन बी सही होगा। कौन सा? बी ऑप्शन आपका सही होगा। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, जितने ही आप प्रैक्टिस सेट करेंगे उतने ही आपकी तैयारी अच्छी होगी। ये जान लीजिए, जितने ही प्रैक्टिस सेट आप करेंगे उतने ही आपकी तैयारी अच्छी होगी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम, कौन सी नदी का उद्गम स्थान हिमालय नहीं है? कह रहा निम्नलिखित में कौन सी नदी का उद्गम स्थान हिमालय नहीं है? ऑप्शन 1 गोमती, रामगंगा, 2 रामगंगा, 3 बेतवा, 4 जो है शारदा। ठीक है, कह रहा है कौन सी नदी का उद्गम स्थान जो है हिमालय नहीं है। तो 1 2, फिर कह रहा है 2 3। ठीक है, 2 3, फिर कह रहा है 4 1। फिर डी जो कह रहा है वो 1 3, 1 और 3। तो देखिए, गोमती नदी फुलहर झील पीलीभीत जिले से, बेतवा नदी मध्य प्रदेश से, और ये दोनों जो हिमालय से हैं। तो इसी 1 और 3 आपका ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इक्कीस क्वेश्चन कह रहा है गोविंद बल्लभ पंत गोविंद बल्लभ
पंत सागर अवस्थित है? ऑप्शन ए मिर्जापुर में, बी कह रहा है सोनभद्र में, सी कह रहा है ललितपुर, डी कह रहा है झांसी में। तो गोविंद वल्लभ पंत सागर अवस्थित कहाँ है? सोनभद्र में है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत सागर अवस्थित है सोनभद्र में। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है अर्जुन बांध नहर, अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित जनपद है। अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित जनपद है। ऑप्शन ए प्रयागराज, बी कह रहा है झांसी, सी कह रहा है इटावा और डी कह रहा है हमीरपुर। तो अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित जनपद है हमीरपुर। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर पूछ रहा है रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ अवस्थित है? बेतवा नदी पे। राजघाट, माता टीला, रानी लक्ष्मीबाई, ये तीन जो है, ये अगर पूछता है तो आप जो है बेतवा नदी करिएगा। कौन कौन सा? माता टीला, राजघाट, रानी लक्ष्मीबाई बांध, ये आप जो है करिएगा। ठीक है, अभी बताया कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत नलकूप, फिर नहर, फिर तालाब, कुएं, फिर अन्य। ठीक, कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? ठीक है, ऑप्शन ए केन, बी बेतवा, सी कल्याणी, डी चंबल। तो कल्याणी नदी जो है इसकी सहायक नदी नहीं है। ठीक है, बाकी ये तीनों जो है इसकी सहायक नदियां हैं। बेतवा, केन, चंबल, सिंध भी इसकी सहायक नदी है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है उत्तर प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती है? तो गंडक दिया है, सरयू दिया है, चंबल दिया है और यमुना। गंडक, सरयू, वो जो है गंडक, सरयू, चंबल और कोसी। तो कोसी नदी जो है वो बिहार में प्रवाहित होती है और इसको बिहार का शोक कहा जाता है। बहुत तबाही लाती है ये, बरसात के दिनों में बहुत बाढ़ ला के बहुत ये जो है लोगों को विस्थापित कर देती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24
निम्नलिखित बांधों में से कौन उत्तर प्रदेश में नहीं है? ऑप्शन ए अहरौरा, अदवा, बी कह रहा है अदवा, सी कह रहा है बघेलखंड, डी कह रहा है बदुआ। कौन सा? बदुआ। तो ये जो आपका ऑप्शन सही होगा ये डी सही होगा। बदुआ जो है उत्तर प्रदेश में नहीं है, बाकी सारे तीनों जो है उत्तर प्रदेश में अवस्थित हैं। तो इस तरीके से आपको मैंने आज जो है 25 से 30 क्वेश्चन जो है उत्तर प्रदेश की सिंचाई और बांध परियोजना के बारे में आपको जो क्वेश्चन पूछे गए हैं अब तक उत्तर प्रदेश की जो परीक्षाएं हैं उसमें मैंने उसके बारे में आपको बताया, सॉल्व करा दिया है। इसको अच्छी तरीके से आप तैयार कर लीजिएगा। इसमें से क्वेश्चन फंस सकता है, मतलब इससे बाहर का नहीं आ सकता है, तो आप जो है इसको तैयार अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। तो आज की परिचर्चा यहीं पर समाप्त की जाती है। परिचर्चा में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।